6 आ जाए तो 1.5, अगर 50 पर आ जाए तो 2 डायप्टर, 25 सेंटीमीटर में आ जाए तो 4 डायप्टर। तो जितना पास आएंगे वर्किंग लेंस की पावर डायप्ट्रिक वैल्यू ऐसे उतना ही बढ़ेगी, और जितना हम दूर जाएंगे तो वर्किंग लेंस जो है उसकी पावर उतना ही कम होते जाएगी, राइट, डायप्ट्रिक वैल्यू। तो ये सीन चल रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से रेटिनोस्कोपी, हाँ, वर्किंग लेंस पुट करने से पहले हम ये यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे ही यहाँ पे बीट मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मायोपिक है और ये हाइपरोपिक है। तो करना क्या है कि थोड़ा सा लीन हम लोग होंगे, मतलब थोड़ा सा टिल्ट होंगे इस पेशेंट के आई के टूवर्ड। उसकी वजह से क्या होगा, ये बीट मूवमेंट शो करेगा, यानी इधर का मतलब और बीट करेगा, ये सारा पार्ट बीट का है और ये सारा पार्ट अगेंस्ट का। तो थोड़ा ही जैसे पीछे की ओर टिल्ट करेंगे, कुछ ही जाएंगे, तो क्या ये अगेंस्ट मोशन शो कर देगा, तो पता चल जाएगा कि ये हाइपरोपिक है। और जिस पोजीशन पे हम बैठे हैं उसमें मतलब अगर रिफ्लेक्स बीथ आ रही है तो ये फाइंड आउट करने का तरीका है। तो इसमें नहीं कर सकते क्या, बीथ में भी तुम कर सकते हो, मतलब आप बीथ में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बीथ में करने से क्या होगा कि आप थोड़ा सा टिल्ट करो या थोड़ा बैकवर्ड टिल्ट हो या थोड़ा इनवर्ड टिल्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में मूवमेंट बीथ ही दिखाई देगा, क्योंकि इसका फार पॉइंट बियॉन्ड द रेटिना है। तो ये है। अब हम देखेंगे वर्किंग लेंस पुट करने की वजह से क्या होता है, राइट। अगर इस सिचुएशन में अब हम वर्किंग लेंस पुट करें तो ये सीन हम हटा दें कि ऐसा कुछ सीन भी चल रहा है, राइट। ये सारा आई ऐसा ही रहने देते हैं, हमें बस वर्किंग लेंस पुट करना है, राइट। और हम आ चुके हैं अब 1 मीटर पे। हम आ चुके हैं 1 मीटर पे, वर्किंग लेंस पुट करेंगे। तो जैसे ही हम वर्किंग लेंस अगर हम इस पे पुट करते हैं, सपोज ये वर्किंग लेंस हम डालें, और ये वर्किंग लेंस क्या है अभी बताया। वर्किंग लेंस वो लेंस होती है जो हम फार पॉइंट इन्फिनिटी पे जो है उसको हम पुल करके अपने रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे ले आए हैं। तो ये ले आए हैं, सिंपल सी बात है। अब ये प्लेन जब आ गई तो ये सब में पुट करेंगे वर्किंग लेंस, क्योंकि हम इमेट्रोपिया से इसलिए कंपेरिजन कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम करना क्या है और ये आई में क्या सीन चल रही होती है, राइट। ये सब में वर्किंग लेंस रखें। अब क्या है, रिफ्लेक्स बदल जाएगी। अब रिफ्लेक्स क्या हो जाएगी वो देखते हैं। जैसे ही इमेट्रोपिया में वर्किंग लेंस रखें, तो वर्किंग लेंस मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव लेंस है, प्लस लेंस है। ये तो क्या करेगा, लाइट को खींचेगा अपनी ओर, मतलब इस फोकल पॉइंट पे मीट आउट करने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही ये लाइट यहाँ से क्रॉस करेगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। इमेट्रोपिक आई अब बीथ दिखेगी, क्यों, क्योंकि रेटिनोस्कोपिक प्लेन यहाँ पे है, ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन है। तो इमेट्रोपिक आई में बीथ मूवमेंट ये लाइट का सीन हो रहा होगा। बट अगर ये इसमें बात करें तो ये अभी भी डाइवर्जेंट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइट जैसे ही प्लस लेंस रखे तो इसका भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है। ये प्लस लेंस इस रे को खींच कर रेटिना पर लाई है, तो अब ये डाइवर्जेंट जाएगी। ये पहले से रेटिना से है तो खींच कर लाई है, मतलब उसको और कन्वर्ज किए, तो ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन से कॉन्साइड कर गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये प्लस लेंस है, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे जो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, अब वो क्या है, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। ये सीन चल रहा होगा आई में, अब ये सीन चल रहा होगा, राइट। क्योंकि अब जैसे ही वर्किंग लेंस हम पुट किए, अब ये बीथ शो करेगा ये वाला पार्ट, और ये अगेंस्ट शो करेगा। कहने का मतलब जैसे ही हम वर्किंग लेंस रखें, राइट, तो अब हमें साफ पता चलने लगा, दिखाई देने लगा कि ये अगेंस्ट मोशन है, और ये अगेंस्ट मोशन होने की वजह से, ये अगेंस्ट मोशन होने की वजह से यहाँ पे दिखाई देने लगा कि अब ये मायोपिक आई है, राइट। उस समय 1 डायप्टर एरर होने की वजह से वो बीथ इसलिए दिखा रहा था क्योंकि सिटिंग पोजीशन भी 1 मीटर पे था, तो ये कंजुगेट कर जा रहा था। बट अब ये क्या है, अब इस केस में हम देखें, अगर मायोपिक केस में देखें तो क्या है कि जो सिटिंग पोजीशन है वो ये जो फार पॉइंट है इसके बियॉन्ड है, यहाँ बियॉन्ड बैठे हैं इसीलिए अगेंस्ट दिख रहा है, राइट। और ये पॉजिटिव के केस में क्या है, बीथ इसलिए दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये तो पहले से ही बियॉन्ड था। अब जैसे ही ये पॉजिटिव लेंस रखे तो ये इस पे आ गई, तो इसकी पे रेटिना पे कॉन्साइड करेगी। अब रेटिना मतलब फार पॉइंट अब रेटिनोस्कोपिक प्लेन से जैसे ही कॉन्साइड करे, अब आई मेट्रोपिक की तरह बिहेव करेगी। क्यों, क्योंकि अब जितना भी डायप्ट्रिक पावर हम इस पे पुट करेंगे वो इसका रिफ्रैक्टिव एरर फाइंड आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये सीन एक्चुअली हम कर रहे होंगे वर्किंग लेंस रख कर। ये वर्किंग लेंस का कहानी है, पुट करने के बाद की स्टोरी है। अब वर्किंग लेंस को हम भूल जाओ,
क्योंकि अपना काम क्या था कि इन्फिनेटिव को यहाँ पे स्टिमुलेट करवाना है, फार पॉइंट को रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे। अब फार पॉइंट रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे चली आई तो अच्छी बात है। अब मेरे को क्या करना है, फार पॉइंट रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे जैसे ही कॉन्साइड किया, अब आई को मेरे को इमेट्रोपी मतलब इन्फिनेटिव पे फिक्स करना है। कैसे? अब जितना भी पावर रखेंगे वो ऑकुलर रिफ्रैक्टिव पावर का करेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जो वर्किंग लेंस है इसका पावर को हम भूल जाएं, राइट, भूल गए मतलब यहाँ पे अब कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये सीन चल रहा होगा। अब क्या है कि अगर हम केस देखें तो ये प्लेन था तो इसको हम छोड़ दें। केस तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर प्लस वाला और माइनस वाला है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे वो अब देखते हैं। तो ये अगर ये हम मायोपिक पार्ट हटा दें यहाँ से तो आई थिंक सो पिक्चर कुछ और क्लियर हो पाएगा, राइट। ये सीन चल रहा है। अब ये भी ये डाइवर्जेंट है, रेटिनोस्कोपिक प्लेन अभी भी यहीं पे है, क्योंकि वर्किंग लेंस तो हम रख चुके हैं ना। अब तो हम इसको अपने वर्किंग लेंस को यहाँ से न्यूट्रली कर चुके हैं, अब कोई रिफ्रैक्टिव एरर आने की चांस नहीं है। अब प्लस दिए तो लाइट यहाँ पे आई है, राइट। अब थोड़ा और प्लस देंगे तो लाइट और कन्वर्ज होगी। जैसे ही लाइट और प्लस देंगे तो सपोज इस आई को प्लस यहाँ पे एक और लेंस रखती हैं, प्लस लेंस का ही रखें हैं ताकि लाइट को और कन्वर्ज करे। अब जैसे ही लाइट कन्वर्ज करेगी तो कहने का मतलब यहाँ पे अब हमें न्यूट्रल दिखाई देगी, क्योंकि वर्किंग लेंस हम डाल चुके हैं। और ये लाइट इससे कंसाइड करेगी, मतलब अब ये जाकर कहीं ना कहीं अब ये बिथ मूवमेंट शो कर रही होगी न्यूट्रल। मतलब अभी तो बिथ दे ही रही थी, अभी बिथ और पहले के बिथ में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सपोज अगर इसे हम ब्लू से कंसीडर कर दें, मतलब +1 रखने के एक्स्ट्रा प्लस पावर रखने के बाद, तो आई में ये सीन चल रहा है। ये जो पहला वाला बीथ था उस बीथ में कंपैरिजन करें तो रिफ्लेक्स से हम लोग ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं। ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, ये भी रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है। उस वाले में रेटिनोस्कोपिक पिपुलरी रिफ्लेक्स बिल्कुल ऐसा नैरो होगा, बीथ तो होगा बट नैरो होगा। जैसे ही प्लस लेंस रखें, अगर इसके इस ये तो हमें पहले इमेजिन बता दिया कि हम +1 डायप्टर है, तो इसके वजह जैसे ही +1 रखेंगे तो ये क्या, ये पूरा ग्लो भर जाएगा, ये पूरा ग्लो भर जाएगा, मतलब पिपी होल पूरा फ्लड से भर जाएगा, राइट। ये कहानी चल रहा होगा। अब अगर हम माने कि ये +1 ना रखें, मतलब ये वर्किंग लेंस +1 है ऑलरेडी, उसके बाद की बात करें, क्योंकि ये वर्किंग लेंस है, जो ब्लैक में है वो वर्किंग लेंस है, उसका वैल्यू हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब जितना भी प्लस रखेंगे पावर वो ऑकुलर रिफ्रैक्टिव एरर इमेट्रोपिक के करेक्ट में, मतलब आई को अब इन्फिनिटिव से लाइट आ रही होगी उसके रिस्पेक्ट में ऑकुलर करेक्शन कर रहे हैं। अगर ये 0.75 होता जो हम नेक्स्ट पावर रखें तो क्या हो रहा था आई में वो देखते हैं। अगर 0.7 रखते मतलब 0.25 का भी एरर है, तो क्या होता है कि अगर थर्ड केस देखें हम, ये 1 ना रखें तो मतलब 0.25 का भी एरर है। तो जैसे ही 0.25 का एरर हम अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या है, हमें ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है और ये थोड़ा सा विथ मूवमेंट इसमें दिखा रहा होगा, लेकिन ये जो विड्थ है ना पिपुलरी रिफ्लेक्स का वो थोड़ा वाइड हो गया। क्यों? ये वाइड होने से पता चल रहा है कि हम अब न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं, मतलब अब हम करेक्ट इन्फिनेटिव की तरफ ले जा रहे हैं। ये वाइड होने से ये पता चल रहा होता, राइट। और जितना नैरो मतलब ज़्यादा डायप्ट्रिक पावर, वो आगे हम देखेंगे कि ये विड्थ क्या बताता है, ग्लो क्या बताता है, वो सब कुछ देखेंगे। ये आप जैसा पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ये ग्लो क्या दिखा रहा होता। तो ये है, अगर एग्जैक्ट पावर रखें तो ये आ जाएगा, अगर उससे थोड़ा कम पावर है तो ये विड्थ बढ़ेगा ब्लू का। तो इससे हम समझ पाएंगे कि हम न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे विड्थ बढ़ता जाए पावर बढ़ाते जाए, पावर बढ़ाते जाए, पावर बढ़ाते जाए, जैसे ये पूरा विड्थ आ जाएगा, ये कंडीशन मतलब ये रिफ्रैक्टिव एरर अब जो ऑकुलर पावर रखें वो उसके बराबर हो चुका है। अब क्या करना, ये तो कहानी है, मतलब हाइपरोपिक को पहले वाला अनकरेक्टेड था, अब ये करेक्टेड हाइपरोपिक है। अब ये सेम केस अगर हम मायोपिया में देखें, अगर मायोपिक आई है तो देखते हैं क्या हो रहा होगा।
ये आई है, ये सारे केस मायोपिया में देखेंगे हम। ये तो ऑलरेडी 1 मीटर डिस्टेंस एजम्पशन है, रेटिनोस्कोपी यहाँ पे है, वर्किंग लेंस रख चुके थे हम, तो जो लाइट थी वो पहले ही कन्वर्ज कर चुकी थी। अब जब ये लाइट पहले ही कन्वर्ज कर चुकी है तो वहाँ प्लस लेंस रखे थे, अब यहाँ माइनस लेंस रखें। क्यों? क्योंकि ये जो कन्वर्ज हो चुकी है ना, तो माइनस लेंस का प्रॉपर्टी हम पहले देखे थे कि उसका डाइवर्जेंट ऑफ रे प्रॉपर्टी है, वो रे को और डाइवर्ज करेगा। तो रे को डाइवर्ज मतलब ये जो यहाँ पे फॉल आउट मीट कर रही है ना, उसे इस पावर को मतलब ऐसे थोड़ा अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसे समझते हैं पिक्चर में कि ये तो ठीक है, अगर हम माइनस लेंस रखें मतलब इस रे जो रेड रे इसको कुछ ऐसा कर दे कि यहाँ पर जाकर मीट करे, मतलब इस प्लेन पर आ जाए, तो क्यों? तो माइनस लेंस रखेंगे, अब यहीं से लाइट जाएगी तो ऐसा हो सकता है, राइट। और ये तो वर्किंग लेंस है ही, तो जैसे ही लाइट वहाँ से जाएगी तो अब ये लाइट यहाँ से जाएगी, मतलब रेटिना से जाएगी, तो मतलब माइनस पावर रखेंगे। और ये रेटिनोस्कोपी यहीं से अगर न्यूट्रल हो जाए वर्किंग लेंस रखने के बाद, मतलब वर्किंग लेंस पहले से रखा हुआ ही है यहाँ पर, तो ये 1 डायोप्टर का था, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा होगा। जब हम वर्किंग लेंस रखे हुए थे, पहले का सीन है, तो ये अगेंस्ट मूवमेंट इसमें शो कर रहा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्स बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा, और रिफ्लेक्स का मूवमेंट बदलेगा, मतलब यहाँ पर जो ये था वो अगेंस्ट शो करेगा, ठीक। अगर ये -1 का ही निगेटिव लेंस हम रखें, -1 डायोप्टर का ही रखें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी -1 डायोप्टर का मायोपिया था, तो ये पूरा फ्लड ऐसे दिखेगा। अगर -0.75 रखें तो ये इसमें फिर विड्थ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट मायोपिया में हम लोग कर रहे होंगे। तो ये तो हम बता दें कि करेक्टिंग लेंस रखने की वजह से आई में ये सीन चल रहा होगा और हम ये एब्जॉर्व कर रहे होंगे। अब बात आती है कि ये विथ जो एब्जॉर्व कर रहे थे या जो निगेटिव एब्जॉर्व कर रहे थे वो कितना और या कब तक। तो अगर ये पॉइंट को हम देखें तो ये तो रिफ्लेक्स आ रही थी। हाँ, अगर हम न्यूट्रलिटी पॉइंट को देखें या न्यूट्रलिटी या विथ जो हम लोग एब्जॉर्व कर रहे थे, सपोज अब हम आई को, वो तो रिफ्रैक्टिव एरर के अकॉर्डिंग हम देखें सीन, अगर हम आई को नॉर्मली अभी से हम आई कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को आई कंसीडर किए, राइट। अब अगर ये आई है, रे हम रेड से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो यहाँ भी रे को हम रेड से ही लिखेंगे। ये रे है, राइट, ये रे है, ये सीन है नॉर्मली, ये न्यूट्रलिटी पॉइंट है। हाँ, न्यूट्रलिटी पॉइंट एनपी से हम डिनोट किए हैं। ये जितना भी पॉइंट है ये 1 मीटर डिस्टेंस हम एजम्पशन किए थे, उस टाइम रेटिनोस्कोपी यहाँ पे रखा हुआ था। अब हम देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे जो आई में हम देख रहे थे वो बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब किस डिस्टेंस पे हम क्या रखे हैं तो क्या सीन बन रही होगी, उसे हम देखेंगे। तो सपोज अगर हम आई कंसीडर करें, राइट, ये हम 4 केस डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा पार्ट का वो हम देखते हैं। ये 4 केस, एक बार हम यहाँ पे रेटिनोस्कोपी रखेंगे, रेटिनोस्कोपी नहीं रखेंगे, रेटिनोस्कोपी तो हम यहीं से कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर अगर मेरा डायोप्ट्रिक पावर यहाँ पर तो वर्किंग लेंस जो रखे थे उसके अकॉर्डिंग डायोप्ट्रिक पावर 1 से करे तो वो तो हमें दिखाई दे रहा था कि क्या होने वाला था हाइपरोपिक मायोपिक में जो भी है। हम कह रहे हैं कि अगर डायोप्ट्रिक पावर हम यहाँ पर हैं, राइट, न्यूट्रलिटी अभी मेरा नहीं पहुँचा है,
वर्किंग लेंस रखे हुए हैं, अगर हम राइट पावर तक नहीं पहुँचे हैं तो हम क्या क्या सिचुएशन एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। ये सारे केस में डायप्ट्रिक पावर एरर तो है, तो डायप्ट्रिक पावर कम एरर की वजह से क्या सीन होगा वो देखते हैं। तो ये सीन है। अगर हम रिफ्लेक्स का बात करें, अगर डायप्ट्रिक एरर मतलब न्यूट्रलिटी जोन से अगर हम बहुत कम डायप्टर रखे हुए हैं उसमें एरर, मान लो कि एरर 10 का है और हम 2 रखे हुए हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, तो अगर हम ऐसा एब्जॉर्ब करें तो ये सपोज ये सारा जो बड़ा वाला है वे रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, राइट। ये तो सब में आएगी रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स, ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है। हमें देखना ये है कि ये जो पॉइंट है, अब अगर रेटिनो पावर मेरा यहाँ पर है, मतलब इस पावर में न्यूट्रल होने के लिए 5 चाहिए, तो हम अगर 2 रखें हैं तो ये काफ़ी दूर है, तो काफ़ी दूर है तो बिल्कुल पतला दिखाई देगा मेरे को ये रिफ्लेक्स, राइट। और ये विथ मूवमेंट है तो ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, राइट। अगर हम इस वाले पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे हैं, राइट, अगर ये हम सेकंड पोजीशन पे हैं तो ये न्यूट्रल जोन के पास है, मतलब इसका विड्थ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सीन चल रही होगी, इसमें भी ये सीन चल रही होगी, ये विड्थ बढ़ गई क्योंकि न्यूट्रलिटी जोन को हम अचीव करने वाले हैं। और जैसे ही उस रिफ्रैक्टिव एरर का जो ओरिजिनल डायप्ट्रिक पावर होगा उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम डायप्ट्रिक पावर ओरिजिनल आगे पुट करेंगे तो ये बिल्कुल ग्लोपीफुल है जो फ्लड कर जाएगा। अब इसमें ये एक मिथ वाली बात है, हम यहाँ पे बोलेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा भर गया, राइट। ये ग्लो कहने का मतलब है जो कहते हैं ना कि इसी को कहीं ना कहीं रिवर्सल पॉइंट या न्यूट्रल जोन बोल रहे होते हैं, राइट। अब ये जो पूरा ग्लो हो गया तो बहुत लोग बोलते हैं कि स्टेबल हो गया, बहुत सारा ऑथर ऐसा मानना है कि ये ग्लो इतना फास्ट हो गया कि हम पते ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये न्यूट्रल हो गया, ऐसा मानना है। फिर से बोलते हैं, ये पॉइंट पर आने के बाद ये न्यूट्रल हो गई, ये तो समझ में आ रही है, ग्लो बढ़ गया मतलब अब राइट डायप्ट्रिक पावर को हम अचीव कर चुके हैं, सही है। अब हम कह रहे हैं कि कब ऐसा बहुत ऑथर का मानना है कि ये पॉइंट न्यूट्रल हो गई, वो ठीक है, बहुत ऑथर मानता है ये मूवमेंट इतना विथ फास्ट हो गई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विथ शो कर रहा था, इस वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायप्ट्रिक पावर से बहुत दूर थे तो ये पतला था, नैरो था, ये थोड़ा वाइड हुआ। अब इस पॉइंट पे आने के बाद इतना ज़्यादा मूवमेंट हो गया कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि विथ हो रहा है या नहीं भी हो रहा था, इसी को न्यूट्रल पॉइंट या रिवर्सिबल पॉइंट कहते हैं। तो एज ए बिगनर और स्टूडेंट जब ये पूरा ग्लो फिलअप हो जाए तो समझ जाओ कि न्यूट्रल है, मतलब सही जगह जा रहे हो, जो चाहिए अचीवमेंट सही है। अब अगर हम यहाँ पर करें तो ये अगर डायप्ट्रिक पावर इधर है और रेटिनोस्कोपी यहाँ से कर रहे हैं सपोज, तो ये तो बहुत अगेंस्ट है, बहुत दूर है हम, बहुत दूर है, तो इसमें क्या होगा, अच्छा ये सब में तो विथ है, ये जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये इज इक्वल टू का साइन दे रहे हैं, ये इस टाइम का मतलब ये न्यूट्रल हो गई टोटल, इधर करो या इधर करो दोनों में बात एक ही रहेगी। अब इसमें क्या है, ये अगेंस्ट शो करेगी बट विड्थ इसका भी ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं गए, न्यूट्रलिटी से थोड़ा ही अपोजिट गए, क्योंकि रीचेक भी तो करना है न्यूट्रल हुआ कि नहीं। तो अगर इस पॉइंट पे है रेटिनोस्कोपिक प्लेन तो ये मोशन शो कर रहा है, और अगर यहाँ पर है रेटिनोस्कोपिक प्लेन मतलब डायप्ट्रिक पावर अगर यहाँ से हो रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ न्यूट्रल 1 लाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल पतला सा अगेंस्ट मूवमेंट शो कर रहा होगा, ये सीन चल रहा होगा, राइट। तो ये सीन से हमें ये पता वो इस पे डिपेंड कर रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है ग्लो, मूवमेंट, विड्थ, जो भी अभी हम यूज कर रहे थे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो ये ग्लो, मूवमेंट जो भी है ना, ऑकुलर रिफ्रैक्टिव स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर पावर कम है तो ग्लो ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा, जो विड्थ है वो ज़्यादा वाइड होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर कम है ना, रिफ्रैक्टिव एरर मान लो यहाँ से न्यूट्रल होने से लिए कम है तो विड्थ बढ़ ज़्यादा दिखाई देगा। तो अगर ऑकुलर रिफ्रैक्टिव एरर का स्टेटस ही ऑकुलर का कम है, मतलब कम है, कम पॉइंट से ही न्यूट्रल हो जाएगी, कम पॉइंट से ही अचीव कर जाओगे वो न्यूट्रलिटी पॉइंट, तो विड्थ तो ज़्यादा दिखेगा। मूवमेंट अगर बात करें तो स्पीड की हम बात करें तो विथ स्पीड बहुत तेज़ी से होगा अगर ऑकुलर रिफ्रैक्टिव स्टेटस कम है तो, और अगर विथ बहुत स्लो जा रही मतलब ऑकुलर रिफ्रैक्टिव स्टेटस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत पावर चाहिए उसको न्यूट्रल करने के लिए, राइट। थर्ड पॉइंट,
ब्राइटनेस की बात करें, अगर ओकुलर रिफ्रैक्टिव पावर कम है तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होगा, बट अगर ज़्यादा है तो डल रिफ्लेक्स दिखाई देगी। पहला तो डल रिफ्लेक्स बताएं जब हम इन्फिनेटिव से कर रहे हैं, तो सेकंड डल रिफ्लेक्स अगर हम 1 मीटर पे कर रखे हैं, वर्किंग लेंस इसके अकॉर्डिंग रख चुके हैं, आई को कंजुगेट कर चुके हैं एज अ फार पॉइंट और इन्फिनेटिव, उसके रिस्पेक्ट में ये। तीसरा पॉइंट आता है, कभी कभी मेरे को बीथ रिफ्लेक्स दिख जाता है नॉर्मली, कब? हाई पावर, बहुत ज़्यादा हाई पावर हो ना तो भी बीथ रिफ्लेक्स दिखता है, या फिर प्यूपिल ज़्यादा डायलेट हो तो भी बीथ दिखेगा। क्यों दिखेगा प्यूपिल डायलेट होने के बाद बीथ, वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल ये, अब सवाल आती है कि जब हम न्यूट्रल कर रहे होंगे तो ये अगेंस्ट मोशन और बीथ मोशन, तो क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि बीथ मोशन को न्यूट्रल करना बहुत आसान है, बट अगेंस्ट को न्यूट्रल करना टफ है। क्यों? अब अगेंस्ट में तुम ये देखोगे, स्पीड देखोगे, एक तो अपोजिट जा रहा है, दूसरा ये है। अब अगेंस्ट में क्या सीन चल रहा है, अगर ये हम मिटा दें, राइट, अगर अगेंस्ट का हम बात करें न्यूट्रल को, कि अगेंस्ट को कैसे न्यूट्रल करेंगे, तो वो टफ है थोड़ा। कैसे, वो देखते हैं। ये है, राइट, रे रिटर्न रिफ्लेक्स है। अब क्या है, यहाँ नहीं रखते हैं हम, थोड़ा इसको अगर हम ऐसे रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, राइट। अब ये अगेंस्ट है तो पहले यहाँ होगा। अब जैसे ये लाइट ऐसे जाएगी, कुछ देर में अगर ये यहाँ आ जाती है रिफ्लेक्स, तो ये यहाँ चली आएगी, राइट, तभी तो अगेंस्ट है। हम इधर ले जा रहे हैं और ये इधर से आ रही है। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जर्व करना टफ हो जाता है। आप ये रिफ्लेक्स का ऑब्जर्व करोगे, इसका विड्थ ऑब्जर्व करोगे, इसका स्पीड ऑब्जर्व करोगे, कि ये ऑब्जर्व करोगे, तो ये थोड़ा टफ होता है फाइंड आउट करना। उसीलिए क्या करो, अगर अगेंस्ट मूवमेंट ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्या करो, मैक्सिमम माइनस पहले ही रख दो। अब मैक्सिमम माइनस इतना रख दो कि ये प्लस में बदल जाए, राइट, मतलब मोशन अब बीथ देना शुरू कर दे। अब जैसे ये मोशन बीथ में हो जाएगी, तो मोशन बीथ होने की वजह से क्या होगा कि अब इसे न्यूट्रल करना आसान है, क्योंकि जैसे ही मोशन बीथ में हो जाती है, कुछ डायप्टर से अब कम करते जाओ, यानी 0.25 डायप्टर से भी अगर हम कम करना स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रलिटी बहुत आसान से अचीव है। अब अगर हम बात करें कि अभी हम देख रहे थे न्यूट्रलिटी पॉइंट को, ये न्यूट्रलिटी पॉइंट अचीव करना क्या इतना आसान है? आसान है, बट प्रॉब्लम आती है कभी कभी। सपोज ये अगर आई है, राइट, अब आई है तो लाइट जब यहाँ से इमर्ज आउट होगी, राइट, पेरिफेरल रे भी आएगी, ये भी जाएगी, सेंट्रल रे भी आएगी, ये भी जाएगी। तो यहाँ पे ये कंसिडरिंग की बात है कि ये अब तक जो हम पॉइंट देख रहे थे, एक्चुअली पॉइंट नहीं है, ये एक जोन है। अब तक हम कंसिडर किए न्यूट्रलिटी पॉइंट, अगर आप ध्यान दिए होगे तो, नहीं तो आप बैक जाकर चेक करो, ये न्यूट्रलिटी पॉइंट बोले, बट अब क्या है, ये एक जोन है। जोन कैसे, कहने का मतलब है, अब ये न्यूट्रलिटी जोन का बेनिफिट है, और ये न्यूट्रलिटी जोन बनता कैसे? सपोज ये पेरिफेरल रे है, ये सेंट्रल रे है। अब ये जैसे ही सेंट्रल रे आएगी तो यहाँ पे क्या है, मीट करेगी, ये पेरिफेरल रे आएगी, तो पेरिफेरल रे की वजह से हम अगेंस्ट मोशन को देख रहे होंगे, और सेंट्रल रे की वजह से बीथ मोशन को देख रहे होंगे, राइट। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का एक ही वजह है, आप बीथ मूवमेंट को ही मानकर चलो, अगेंस्ट मूवमेंट को भूल जाओ। अब जैसे ही अगेंस्ट मूवमेंट को हम भूल जाते हैं तो बीथ मूवमेंट से क्या होता है, सेंट्रल रे को ही सिर्फ कंसीडर करते हैं। तो अगर ये आई है, ये हम फेशियल जो हम रेटिनोस्कोपिक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर हम इस सीन को देखें और वो जो बीथ अगेंस्ट मूवमेंट हम ऑब्जर्व कर रहे थे, तो अगर इस ग्लो को हमें ऐसे फुलफिल करना है तो एक जोन में आ जाए। कहने का मतलब है अगर ये 1 से न्यूट्रल हो जाती है, +1 से, और +0.75 और +1.25, राइट, ये वैल्यू है। तो कहने का मतलब है कि अगर 0.75 में हमें न्यूट्रल एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें 1 पे भी ले जाना है, राइट। अगर इसमें बीथ आ रही थी तो इसमें न्यूट्रल होना चाहिए और इसमें अगेंस्ट होना चाहिए, राइट। तो ये वही जोन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि इस वाले रीजन में बीथ 1.75 से भी आपको दिख रहा है, 1 में भी आपको बीथ दिख रहा है, तो 0.75 यहाँ पे दिख रहा है,
1 में आपको यहाँ पे दिख रहा और ये 1.25 में प्लस 1.25 में यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिख रहा। तो क्योंकि यहाँ तक का जोन को हम न्यूट्रलिटी लिए हैं क्योंकि पेरिफेरल मार्जिनल जा रहा है, इस वजह से आप ये रिवर्सेबल पॉइंट को अचीव करो। इससे क्या होता है कि अगर आप इससे ज़्यादा 1.25 भी रखोगे तो अगेंस्ट आने लगेगा, मतलब समझ जाओ कि ये 1 सही था या फिर 1.2 भी सही है। अगर इसमें बी दिख रहा है तो 0.75 पे ही मत रुको, इसमें थोड़ा 1 जाओ, 1.25 तक जाओ फाइंड आउट करने के लिए कि ये कहानी क्या चल रही है। तो इस पावर से हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता करते हैं कि न्यूट्रलिटी पॉइंट अब तक जो पॉइंट था वो अब जोन है। तो आई थिंक सो ये एक रिव्यू हुआ हमारे पास रेटिनोस्कोपी का। आगे हम देखेंगे माइनस सिलेंडर प्लस सिलेंडर का यूज कैसे कर रहे होते हो। तो अप टू दिस, थैंक यू।